हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेज। आज हम आपके फेरस और नॉन फेरस मेटल के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन डिप्लोमा क्लासेज को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर इसको अभी डाउनलोड करिए और मिनिमम फी में अपने सेमेस्टर के और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो फेरस और नॉन फेरस का मेटल का हम डिफरेंस आज देखेंगे। तो पहला जो पैरामीटर है, हम टोटल 7 पैरामीटर को स्टडी करेंगे यहाँ पर, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये नोट्स है, आप इसको देख सकते हैं। तो पहला जो पैरामीटर है हमारा प्रेजेंस ऑफ आयरन। आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी फेरस मेटल की बात होगी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आयरन होगा, यानी लोहा इसमें प्रेजेंट होगा, और जब भी नॉन फेरस की बात होगी इसमें लोहा नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपका जितना भी डिफरेंस है 7 पैरामीटर का, है ना, वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा और याद भी यहीं पे हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि फेरस मेटल में लोहा होता है, नॉन फेरस में लोहा नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है ना कि अगर फेरस मेटल में लोहा होता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और चूंकि नॉन फेरस में नहीं होता है लोहा तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो पहला तो दूसरा पैरामीटर तो आपका ऐसे ही क्लियर हो गया। और एक और चीज़, अगर लोहा है तो उसमें जंग लगेगा, अगर लोहा नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। तो तीसरा पैरामीटर वही है क्रोजन रेजिस्टेंस, कि इसमें लो क्रोजन रेजिस्टेंस यानी रस्ट होता है, इसमें जंग जल्दी लग जाता है, लेकिन नॉन फेरस में जंग नहीं लगता है ना। अगर लोहा है तो ज़्यादा मजबूत होगा, अगर लोहा नहीं है तो कम मजबूत होगा। तो चौथा पैरामीटर है मजबूती का, स्ट्रेंथ का। फेरस मेटल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि उनकी मजबूती ज़्यादा होती है, लेकिन नॉन फेरस मेटल में फेरस की तुलना में उनकी मजबूती कम होती है, लोअर स्ट्रेंथ होता है उनका, है ना। तो कितना आसानी से क्लियर हो गया। केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आयरन होता है, इसमें आयरन नहीं होता है। अगर आयरन होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, नहीं होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। आयरन है तो मतलब जंग लगेगा, आयरन नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। आयरन है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, आयरन नहीं है तो स्ट्रेंथ कम होगा। ओके, पांचवा जो है, अच्छा आयरन है तो हैवी भी होगा, है ना। आप कोई भी आसपास अपने नज़र दौड़ाइए, जो भी ऐसा मटेरियल बना हुआ है, मेटल बना हुआ है आपका जो आयरन से कम मिलकर के बना हुआ है, कोई ऐसा मटेरियल है जो आयरन से मिलकर के नहीं बना हुआ है ना, उसका कंपेयर आप खुद से कीजिए। आप देखेंगे कि जो आयरन से मिलकर के बना है, जो लोहा से मिलकर के बना है, वो ज़्यादा हेवी होता है, लेकिन जो जिसमें आयरन नहीं होता है वो हल्का होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर हल्का होता है और कॉपर महंगा भी है ना। नॉन फेरस मेटल महंगा भी है, जैसे कॉपर महंगा है वो, लेकिन आपका जो आयरन से बना हुआ मेटल है ना, जो फेरस मेटल है वो सस्ता पड़ता है। ठीक है ना। तो सातवां पैरामीटर आप सॉरी छठा पैरामीटर आपका वही है, कॉस्ट क्या है। तो फेरस मेटल सस्ता होता है, नॉन फेरस मेटल महंगा होता है। जैसे आपका गोल्ड है, तो गोल्ड बहुत महंगा है ना, क्योंकि वो नॉन फेरस मेटल में आता है। और फेरस मेटल में क्या आता है आपका, कास्ट आयरन होता है, स्टील होता है, जो हम बर्तन बनाते हैं, है ना, वो सब आपके हल्के सस्ते होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है फेरस मेटल का, फेरस मेटल का सिंपल सा एग्जाम्पल है कास्ट आयरन होते हैं, स्टील होते हैं, रॉट आयरन होते हैं, जिसमें आयरन है। हमारा फेरस मेटल है जिसमें आयरन नहीं है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, जिंक हो गया, ये क्या है हमारे नॉन फेरस मेटल है। तो याद करना इसको बहुत ईजी है, समझना इसको बहुत आसान है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के डिफरेंस के साथ। गुड बाय।